हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई इंडोनेशियन हॉरर मूवी मॉन्स्टर को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में एक भी डायलॉग का यूज नहीं किया गया है। सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे का नाम लेके पुकारते रहते हैं और जितना मैंने इस मूवी को देख के एंजॉय किया है, मुझे लगता है कि इस मूवी में डायलॉग्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बिना डायलॉग्स के ही इस मूवी में एंड तक हॉरर बना रहता है। वैसे इस मूवी को द बॉय बिहाइंड द डोर का रीमेक कहा जा रहा है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राको प्रिजांतो ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी के शुरुआत में हमें अलाना और राबिन नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल खत्म करके घर के रास्ते में एक गेमिंग जोन में गेम खेलते हैं। उन्हें एहसास भी नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। गेम खेलते हुए राबिन वहां से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अलाना राबिन को ढूंढते हुए जब बाहर निकलती है तो देखती है कि एक आदमी जो कि अपने काले रंग के कार में कुछ छुपा रहा था और कार के डिक्की से किसी की आवाज आ रही थी। अलाना को ज्यादा देर नहीं लगती ये समझने में कि उस आदमी ने राबिन को अपने कार में जबरदस्ती बंद किया है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी अलाना को भी राबिन के साथ बांध के अपने सुनसान घर पे ले आता है। इस आदमी का नाम जैक था। वो राबिन को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है, पर अलाना को वहीं अपने कार में छोड़ देता है। जैक राबिन को घर के ऊपर बने एक रूम में ले जाता है, जहाँ वो उसके पैरों को एक बेड़ी से बांध देता है। दूसरी तरफ अलाना किसी तरह खुद को वहां से निकाल लेती है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त राबिन अभी भी उस घर में फंसा हुआ है। वो वापस जाती है और घर के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगती है। अलाना किसी तरह से किचन के रास्ते घर में घुस जाती है। जैक भी राबिन को ऊपर के कमरे में बंद करने के बाद आके अपने लिविंग रूम में बैठता है, जहाँ वो अपने फोन पे किसी मुरनी नाम की औरत से बात करता है और अपने रिस्ट वॉच में 1 घंटे का टाइमर सेट करता है। ये सब अलाना वहीं दूर बैठ के देख रही थी। इसके बाद जैक बार बार अपने किचन के तरफ जाता है, जहाँ पे अलाना खुद को उससे छुपाने में कामयाब होती है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैक को पता चल चुका था अलाना के प्रेजेंस के बारे में। कुछ देर बाद घर का कॉलिंग बेल बजता है और एक आदमी एक बड़े से बॉक्स के साथ बाहर खड़ा था। जैक उससे वो बॉक्स ले लेता है और मेन डोर को फिर से लॉक कर देता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैक को पता था कि अलाना वहीं है और वो उसे रोकने के लिए ऐसा कर रहा था। इसके बाद राबिन की ऊपर से चीखने की आवाज आती है। जैक ऊपर जाके राबिन को डरा धमका के चुप करवाता है। उसी बीच अलाना भी ऊपर एक कमरे तक पहुंच चुकी थी, पर वहां राबिन नहीं था। उस कमरे को देख के लग रहा था कि किसी ह्यूमन बॉडी को वहां पे काटा गया हो। जब जैक वापस किचन में जाके राबिन के लिए कुछ डोनट्स लेके आता है, जिसमें उसने कुछ दवाई मिलाई थी ताकि राबिन कुछ देर के लिए शांत हो जाए। जैक को वापस ऊपर आते देख अलाना एक बेडरूम में छुप जाती है। जैक जब उस रूम की लाइट्स ऑन देखता है तो वो वहां चेक करने पहुंचता है। उस कमरे के बेड के नीचे एक और बच्चे की लाश रखी थी। अलाना ये सब वहां चुपचाप देख रही थी। जैक उस बच्चे के बॉडी को उसी रूम में ले जाता है जहां अलाना इससे पहले गई थी। वो उस बच्चे की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसी बॉक्स में भरता है, जिस बॉक्स को कुछ देर पहले एक आदमी उसे दे के गया था। अलाना ये सब देख रही थी और ये सब देख के वो बहुत डर जाती है, पर वो अपने दोस्त को अकेला छोड़ के वहां से नहीं जाना चाहती थी। जैक अब उस बॉक्स को उसी आदमी को वापस डिलीवर करता है। अलाना जब राबिन के कमरे के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वो कमरा लॉक्ड है। वो चाबी ढूंढते हुए फिर नीचे आती है, जहाँ पे जैक अब अपने सोफे में आराम से सो रहा था। उसने एक चाबी का गुच्छा सामने टेबल पे रखा था। अलाना उस चाबी को उठाने की कोशिश करती है, पर जैक उसे पकड़ लेता है। अब अलाना उससे बचते हुए किचन की तरफ भागती है, जहाँ से उसने उस घर में एंट्री की थी, पर जैक ने पहले ही उस खिड़की को बंद कर दिया था। एक्चुअली में जैक को अलाना के घर में होने की बात पहले ही पता चल चुकी थी। अब अलाना किसी तरह से जैक को खुद से दूर रखने की कोशिश करती है। उनकी इसी भागा दौड़ी में अलाना एक चाकू को जैक के सीने में भोंक देती है। जैक की वही डेथ हो जाती है। इस टाइम तक लगता है कि इस मूवी के मॉन्स्टर की डेथ हो चुकी है, पर अभी तो मूवी के दूसरे और सबसे खतरनाक मॉन्स्टर की एंट्री बाकी है। अलाना अब जैक के हाथों पे बंधी हुई घड़ी को देखती है
है जिसपे 1 घंटे का टाइमर लगा था। उसे उस टाइमर का मतलब नहीं समझ आता। वो जैक के फोन को निकालती है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, पर उसके स्क्रीन के वॉलपेपर में एक औरत की तस्वीर थी जो कि जैक के करीब लग रही थी। वो जैक के पॉकेट से एक चाबी निकाल के रॉबिन को छुड़ाने जाती है, पर वो चाबी सही चाबी नहीं थी। वो अब घर की तलाशी लेती है जहाँ से उसे एक टेलीफोन मिलता है जिसे वो किसी सॉकेट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी जैक के हाथ में बंधी हुई घड़ी का टाइमर बजने लगता है और एक कार उस घर के बाहर आके रुकती है। अब अलाना समझ जाती है कि ये वही औरत है जिसकी तस्वीर जैक के फोन के वॉलपेपर में लगी थी। इस औरत का नाम मुरनी था और मुरनी से ही बात करने के बाद जैक ने टाइमर लगाया था। मुरनी शायद से जैक की बीवी थी या फिर गर्लफ्रेंड थी। ये बात इस मूवी में कहीं बताई नहीं गई। खैर, अब अलाना जैक की बॉडी को किचन से ले जाके गार्डन में छुपा देती है। दूसरी तरफ मुरनी को घर की हालत देख के कुछ डाउट होता है। तभी रॉबिन को होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। जब मुरनी उसे देखने पहुंचती है तो रॉबिन उसके हाथ को एक प्लेट के जरिए जख्मी कर देता है। अब मुरनी उसे उसी प्लेट से मारने की धमकी देती है जिससे रॉबिन चुप हो जाता है। दूसरी तरफ अलाना टेलीफोन को एक सॉकेट से कनेक्ट कर लेती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है, पर जल्द ही मुरनी के हाथों वो टेलीफोन भी लग जाता है। वो जैक को ढूंढते हुए घर के बाहर जाती है और उसके फोन के रिंगटोन को सुनते हुए वो जैक के बॉडी के पास पहुंचती है। वो वापस घर के अंदर आती है जहां वो टेलीफोन रिंग हो रहा था। अलाना उस फोन को पिक कर पाती उससे पहले ही मुरनी उस फोन को पिक कर लेती है और गुस्से में अपने बेडरूम में जाके अपना बैग पैक करने लगती है। मुरनी को देख के लग रहा था कि वो फोन कॉल पुलिस का था और वो जैक की डेथ से भी परेशान थी। उसके पास वहाँ से भागने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। अब अलाना भी मुरनी को फॉलो करते हुए उस बेडरूम के अंदर पहुंच जाती है जहां मुरनी को शक हो जाता है कि कोई अभी भी उसके घर के अंदर है। जल्द ही वो अलाना को ढूंढ निकालती है। अलाना उस रूम के वॉशरूम में खुद को छुपाती है, पर मुरनी उस दरवाजे को एक कुल्हाड़ी से तोड़ने लगती है। तभी घर का डोरबेल बजता है। मुरनी को पता था कि पुलिस आने वाली है, इसीलिए वो अलाना को उसी रूम में लॉक करके टीवी का साउंड इतना बढ़ा देती है कि कोई अलाना की आवाज सुन ना पाए। पुलिस से कुछ बात करके जब मुरनी ऊपर जाती है, उसी बीच अलाना किसी तरह से एक खिड़की से निकल के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। वो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती थी, पर वहाँ एक ही ऑफिसर था जो बस पूछताछ करने गया था। वो मुरनी को वापस ना आते देख घर के अंदर जाता है और घर की हालत देख के समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उसी बीच अलाना उसके पास पहुंचती है और वो उसे कुछ भी बता पाती उससे पहले ही मुरनी उस ऑफिसर को अपने कुल्हाड़ी से मार डालती है। अब ऑफिसर की गन से मुरनी अलाना को शूट करने की कोशिश करती है, पर अलाना उससे बचते हुए ऊपर छुप जाती है। अब उस गन की बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी। अलाना अब उसी फ्लावर पॉट से मुरनी के सिर पे हमला करती है जिसमें रॉबिन के रूम की चाबी रखी थी। मुरनी बेहोश हो जाती है और अलाना उस चाबी से रॉबिन को आजाद करके वहाँ से भागने लगती है, पर जब वो नीचे पहुँचते हैं तो मुरनी वहाँ नहीं थी। अलाना समझ चुकी थी कि मुरनी उन पे हमला करने वाली है। मुरनी उन पे हमला करती है, पर दोनों बच्चे किसी तरह से खुद को बचाते हुए किचन के रास्ते से उस घर से बाहर निकल जाते हैं। इन सब के बीच में अलाना के पैरों में चोट लग गई थी। वो दोनों अब गराज में पहुंचते हैं और दोनों अपने जूते पहनते हैं जो कि जैक ने अपने कार में रखा था उन्हें किडनैप करने के बाद, पर मुरनी भी उनके पीछे से वहां पहुंच चुकी थी। वो दोनों वहां रखे एक साइकिल को लेके भागने की कोशिश करते हैं, पर मुरनी उनके पीछे थी। वो वहां से भाग नहीं पाते और पुलिस के कार में जाके छुप जाते हैं, जहां अलाना पुलिस वॉकी टॉकी से पुलिस को इन्फॉर्म करती है और मुरनी उन्हें कार से निकालने के लिए उन पर अपने कुल्हाड़ी से हमला करती है। इससे पहले कि मुरनी उन्हें पकड़ पाती, अलाना कार का हैंड ब्रेक हटा देती है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। रात भर मुरनी और उन दोनों बच्चों में लुका छुपी का खेल चलता रहता है। मुरनी उन दोनों को अपने कार से कुचलने की कोशिश करती है, पर वो दोनों पास के एक झरने में कूद जाते हैं जहां मुरनी का एक्सीडेंट हो जाता है, पर फिर भी वो उन दोनों बच्चों का पीछा करती है। पूरी रात ये सब चलने के बाद अब सुबह हो चुकी थी। अलाना और रॉबिन झरने को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दो पत्थरों के बीच में रॉबिन का पैर फंस जाता है। वो दोनों रॉबिन के पैर को निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच वहाँ मुरनी आके उन पे हमला कर देती है। वो उन्हें मारने ही वाली थी कि वहाँ पुलिस की पूरी टीम आ जाती है और मुरनी को रोकने के लिए उसे शूट करके मार दिया जाता है। अलाना की बहादुरी की वजह से दोनों बच्चों की जान बच गई थी। दोनों ने मिलके जैक और मुरनी जैसे मॉन्स्टर का सामना किया और उन्हें हराया भी। इस मूवी में डायरेक्टर ने एक भी डायलॉग
डायलॉग का यूज ना करते हुए ऑडियंस पर सब छोड़ दिया है कि हम इस मूवी को जैसा चाहे उस तरह से समझ सकते हैं। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।